रूप में खत्म हो। तो ये थे नेशनल लीडर, ये हैं कौमी लीडर जो के लोगों के मासेस की उस फ्रस्ट्रेशन को समझते हैं, जो समझते हैं कि जी हमारे मुल्क में अवाम को के दिल में अगर कोई किसी किस्म की कोई फ्रस्ट्रेशन है तो उसको ख़त्म किया जाए। और यही उनके कारनामे रहे कि उन्होंने फिर सीपैक को शुरू किया। और सीपैक आपने देखा कि सीपैक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान का फ्यूचर समझ के मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने सीपैक शुरू किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत कम अरसे के लिए लेकिन फॉरेन मिनिस्टर बने। जब वो फॉरेन मिनिस्टर बने तो उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान के लोगों का मुकदमा पूरी दुनिया में जिस तरह पेश किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरीके से उन्होंने निडर तरीके से कहा कि द बुचर ऑफ गुजरात इज द बुचर ऑफ कश्मीर, नरेंद्र मोदी के लिए वो उस प्लेटफॉर्म पे कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए थी। और फिर उसके बाद एज ए वजीर खारजा उनका दौरा था भारत में, और भारत में जो कि वहाँ की रूलिंग पार्टी थी बीजेपी, उन्होंने हेड मनी रखी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की, कि इनाम दिया जाएगा जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को खुदा न खासा उन पर हमला करेगा। उस हेड मनी रखने के बावजूद जिस निडर तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भारत गए और वहाँ पर मौजूद होकर फिर उन्होंने अपने कश्मीर की बात की, जो कश्मीर का हमारा देरीना हमारा मसाइल है, वहाँ पे उन्होंने कश्मीर में भारत में बैठकर बात की, इंटरनेशनल फोरम पर बात की। इसी तरीके से दुनिया की तारीख का, जो अभी मैं बात करके आया हूँ, दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट वो इस वक्त सूबा सिंध में शुरू हो गया बनना, और काफ़ी घर कंप्लीट भी, और अभी बहुत सारे घर कंप्लीट होने हैं। तो जो मॉडल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है कि जी मुफ्त में लोगों को घर मिले, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मॉडल है कि जी यहाँ पे लोगों को बिजली मुफ्त में मिले। मेरे साथ एनर्जी मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, 2 लाख घरों की सोलराइजेशन उन्होंने स्टार्ट की है। हारी कार्ड शुरू किए किसानों के लिए कि जी किसानों को मुफ्त में जो है वो हारी कार्ड मिले। मजदूर कार्ड लेबर के लिए ये शुरू किए कि लेबर को मुफ्त में जो है वो ये लेबर कार्ड मिले। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरे पाकिस्तान में, आज पूरे पाकिस्तान के मरीजों की मुफ्त इलाज सिंध हुकूमत कर रही है। आप जाके देखें कि हमारे जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें जितना मुफ्त इलाज हो रहा है, पूरे पाकिस्तान के मरीजों का इलाज हम कर रहे हैं बैठकर। और हमें कोई इसमें खुदा न खासा ताना देने की बात नहीं, हम दिल से बोल रहे हैं कि हाँ अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, लेकिन जब भी कोई बीमार हो तो सिंध सूबा उसके लिए हाजिर है और मुफ्त में उन लोगों का इलाज होगा, और मुफ्त इलाज हुकूमत सिंध फराम करे। इसी तरीके से पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जो गर्ल्स कैडेट कॉलेज पूरे पाकिस्तान में कहीं पर नहीं है, आप जाएँ शहीद बेनज़ीराबाद आपको गर्ल्स कैडेट कॉलेज नजर आएगा, आप जाएं लाड़कानो आपको वहाँ पे गर्ल्स कैडेट कॉलेज नजर आएगा। फिर तरीके जिस तरह आपकी IBU यूनिवर्सिटी सिंध हुकूमत की बनाई हुई, पूरी दुनिया में उसको जो है इस वक्त माना जा रहा है, दुनिया की वो रैंकिंग में आ रही है। आपकी अरोड़ यूनिवर्सिटी, आपकी शहीद नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी, आपके जितने भी एजुकेशन में के सेक्टर में जो हायर एजुकेशन में जो अभी काम हो रहा है, जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में चैलेंजिंग आप सबसे ज़्यादा आपके बेहतर हैं। आपके बाकी जितनी स्कीम्स है उसमें जिस तरह सिंध हुकूमत एक खिदमत करे, यही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। तो यौम तासीस पे अवाम के लिए, क्योंकि मैं कहता हूँ यही सवाल जो आज मैं अगर जस्टिफिकेशन, मैं तो सिर्फ एक सरासरी एक विजिट पे आया हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं वो सिंध हुकूमत ने जो भी काम किए हैं, जो कि अगर मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया तो यहाँ पर मुझे 10 घंटे चाहिए वो काम करने के लिए, बताने के लिए। तो यही क्या कोई दूसरे सूबे की हुकूमत या कोई और पॉलिटिकल पार्टी कह सकती है कि हाँ हमारे पास भी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं। जो एनर्जी पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़े में बड़ा इशू क्या है इस वक्त, वो बिजली का है। मेरे साथ एनर्जी मिनिस्टर साहब मौजूद हैं। आज पूरे पाकिस्तान के सबसे बड़े में बड़े एनर्जी एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान में सस्ते से सस्ती बिजली अगर बन सकती है तो वो कोयले से बन सकती है। ये प्रोजेक्ट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने शुरू किया। जब वो पीपुल्स पार्टी की हुकूमत गई और PMLN की हुकूमत आई तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट को शेल्फ कर दिया। फिर जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का वो प्रोजेक्ट, वो ख्वाब जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए देखा था कि जी पाकिस्तान से अंधेरे ख़त्म हो, क्योंकि लोड शेडिंग तो पाकिस्तान का देरी ना मुतालबा था, पाकिस्तान से अंधेरे ख़त्म हो, और उसका सोल्यूशन क्या है कि जी हम यहाँ का कोयला निकालें। KT बंदर प्रोजेक्ट बना है, हम यहाँ पे कोयला निकालें, जो कि फिर PMLN की हुकूमत उस वक्त की हुकूमत ने ख़त्म किया। फिर पीपुल्स पार्टी ने आके उस थर के कोयले को प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की सदारत में चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब थे, उस प्रोजेक्ट को शुरू किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों मेगावाट बिजली थर पार करके कोयले से निकल रही है। और अगर थर पार करके कोयले को फुल
जिस तरीके से फोकस करना चाहिए करें, तो आप 200 साल तक ना सिर्फ अपनी बिजली का मसला हल कर सकते हो, आप 200 साल तक बिजली एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप थर का कोयला एक्सपोर्ट कर सकते हो। और फिर आज क्या हुआ, आज ये फिर वफाकी हमारी हुकूमत ने, जो कि हमारी हुकूमत वैसे नहीं है, और एनर्जी एक्सपर्ट ने ये तय कर लिया कि अब बिजली के जितने भी प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी वो कोयले के प्रोजेक्ट्स को। और जहां जहां पर इस वक्त कोयला इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, हमारी काफ़ी कंपनीज इंपोर्ट कर रही है कोयला, तो ज़रा आपका ज़रा मुबादला ज़ाय कर रही है ना, तो अब जो भी कोयला इंपोर्ट होगा वो नहीं हम करेंगे, हम अपने कोयले की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। जब तक कि हमारा कोयला फुल निकल जाता, हम अपने कोयले की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा कोयला इतना निकले, हम वहाँ पे ज़्यादा मजीद माइनिंग करें कि हम पाकिस्तान का जो बिजली भी सस्ती कर सकें, कम से कम कर सकें, और हमारी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं कोयले की वो बंद करें, हम एक्सपोर्ट शुरू कर सकें। तो ये है बहुत बड़े कारनामे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत